Hi, good morning once again, everybody. So, welcome back to the solid state. Today, what we are going to discuss, since till now, what we had discussed is packing efficiency, how solid crystal is formed, what are the defects that are there in the solid state crystals. Right? Last lecture we saw defects like stoichiometric defect, non-stoichiometric defect. Now, let us talk about the properties of solid. Okay, so the first point which we are going to discuss here is electrical properties. We are going to discuss electrical properties of solids. So let's talking about electrical properties of solid. So we all know that solid have they show wide range of electrical conductivity, right? So since they show wide range of electrical conductivity, according to their conductivity, they have been classified into three: conductor, insulator, and semiconductor. So guys, if we talk about solid state, very important part here is majorly we are going to talk about semiconductors. Okay, just for a formal thing, we all know that what is conductor. Okay, in very simple form, in very simple language, we all know conductor is something which conduct electricity. And very simple form, if you ask about insulator, you'll say they don't conduct electricity. Semiconductors sometimes they do, sometimes they do not. In very simple or layman terms, ठीक है? अगर मैं किसी भी एक सादे इंसान से पूछूं तो ये बोलेगा. ओके, बट आज हम लेट्स स्टडी इट इन अ डीप वे और सॉलिड स्टेट की थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं. तो पहले हम एक जनरल डेटा पढ़ लेंगे, जनरल डेटा देख लेंगे, कंडक्टर्स कैसे होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी के ऊपर कैसे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं वो पढ़ेंगे. ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट लेट अस हैव दिस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडक्टर. इसके छोटे पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो तो आपको क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगा कि एक्चुअली कंडक्टर क्या है. सो गाइस, कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड, इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड्स में कंडक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक रेंज में होती है, जिनकी having electrical conductivity in the range, जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उनकी रेंज होती है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओके, इस रेंज में जिसकी भी कंडक्टिविटी आती है 10⁴ to 10⁷, इस रेंज में जिस भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. ओके, अभी मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप देखोगे दोनों को, मेटल्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे ऑप्शन है, ये सारे एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के. ओके, सम मेटल्स, सम आयोनिक सॉलिड्स, these are examples. Like for example, metals or and I can write and what electrolytes है ना, ionic solid electrolytes, ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, राइट. अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है, मैं मेटल की बात करूँ, मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, राइट. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूँ तो क्या होता है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स में भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होते, वहाँ मूव होते हैं आयंस. वहाँ क्या मूव होता है, आयंस. वहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, आयंस का. मेटल में किसका मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का. ओके, समझ में आ रहा है. तो भाई लोग, ये तो था सिंपल भाषा में कंडक्टर. चलो अब सिंपल भाषा में बात करते हैं इंसुलेटर की. तो सेम रेफरेंस से बात करेंगे, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज के हिसाब से हम उनको आगे क्लासिफाई करेंगे. ठीक है भाई. तो चलो दोस्त, बात करते हैं इंसुलेटर्स की. तो सेम कुछ सॉलिड, अभी यहाँ पे हम सब सॉलिड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना दोस्त. हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. हाँ, तो अभी हमने जो कंडक्टर देखा वो भी किसकी बात की हमने, सॉलिड की. ठीक
ठीक है। अब हम इंसुलेटर देखेंगे वो भी सॉलिड की। ध्यान देना हमेशा कि भाई सॉलिड जो होता है मेजरली बहुत मतलब उनकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है अगर हम सिर्फ सॉलिड की बात करें, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होता है ना, ठीक है। फिर चलो इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर भाई इसमें क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, ये कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, अगर मैं इंसुलेटर सॉलिड की बात करूँ, इनकी ऐसे ये सॉलिड जो होते हैं दे हैव, these solids are having low electrical conductivity, right? They have low electrical conductivities. भाई रेंज क्या है, कौन से रेंज में फॉलो करते हैं ये? इनका रेंज है भाई 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये रेंज में फॉलो करते हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दे फॉलो इन दिस रेंज। भाई ये रेंज वालों को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। इन्हें हम बोलते हैं भाई इंसुलेटर्स, ठीक है। बहुत सारे नॉन मेटल्स या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगर मैं बात करूं, सो ये सारे होते हैं तुम्हारे इंसुलेटर। जैसे मेटल, अभी कंडक्टर की बात की तो उसमें मेटल्स जो थे वो हमारे कंडक्टर में थे। मैनी आयोनिक सॉलिड्स वर देयर, दे वर कंडक्टर बिकॉज उसमें आयन फ्लो हो रहे थे। भाई अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल के लिए सारे नॉन मेटल्स एंड व्हाट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये होंगे भाई मेरे इंसुलेटर। ये क्या होंगे? इंसुलेटर। नाउ भाई टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स, तो भाई सेमीकंडक्टर जो होते हैं भाई, इसमें देखो सेमीकंडक्टर मतलब ये साले आधे कंडक्टर होते हैं आधे इंसुलेटर होते हैं, समझ लो भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों मतलब सॉलिड और इंसुलेटर के बीच की है, ये कहीं बीच में फॉल करेगी। तो इनका रेंज जो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ईसी लिखता हूँ, इफ आई राइट ईसी एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो उसका रेंज क्या है? रेंज of electrical conductivity is what? For insulator it is 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये भाई इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ऐसे सॉलिड एनी सॉलिड which will fall under this electrical conductivity will be referred as semiconductor। भाई ये क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का भाई है, ठीक है। तो अब मैं कंडक्टर की बात की तो मैंने मेटल बोला था, इंसुलेटर की बात की तो मैंने क्या बोला था? नॉन मेटल्स। सो भाई सेमीकंडक्टर की बात करूँगा तो ये कहाँ पे फॉल होंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाले कौन है? मेटल और नॉन मेटल के बीच वाले कौन है? मेटलॉइड्स। तो भाई इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे तुम्हारे? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जैसे कौन से भाई? जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे नाम बहुत फेमस है बॉस, ये सारे नाम आप बहुत बार देखोगे, बहुत फेमस सेमीकंडक्टर्स है भाई, बहुत तगड़े हैं, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। ये तो भाई एकदम जनरल हो गया, भाई क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर, क्या होता है सेमीकंडक्टर, कौन सा रेंज में फॉलो करते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। भाई अब जो मेजर टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो भाई बैंड थ्योरी की बात करते हैं। तो बैंड थ्योरी भी भाई ये एक थ्योरी है, ऐसे नहीं किसी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, बट ये थ्योरी जब लोगों ने देखी तो उनको बहुत राइट लगी। तो अभी हमने देखा मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, राइट। अब बैंड थ्योरी भी हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है, बैंड थ्योरी, ठीक है। अभी बैंड थ्योरी बनती क्या है, ये बैंड है क्या? सबसे पहले बात करते हैं ये बैंड क्या है। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज बैंड, तो मैं बोलूँगा ये बैंड जो है भाई ये कैसे बनता है पता है? अ बैंड इज मेड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड, ध्यान देना दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भाई लोग, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स दोस्त, याद है अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद करो, इफ़ यू रिमेंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने जब देखा था, यहाँ पे कुछ थोड़ा याद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसे हम हम क्या करते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ रहे थे, तो जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हम यहाँ पे एक एटम था, यहाँ एक एटम था, राइट, दोनों मिक्स हो रहे थे, तो यहाँ पे समझो ये 1s है, ये 1s है, तो अल्टीमेटली ये मिलके एक 1s, यहाँ 1 ये था भाई तुम्हारा बॉन्डिंग सिग्मा, ये था सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, याद है, दोनों मिलके भाई इधर क्या 1s है, इधर 1s, दोनों मिलके एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल बना रहे थे,
फ्यूज़ होके एक बॉन्डिंग था, एक एंटी बॉन्डिंग था। फिर उसके बाद क्या आ रहा था, 2s वापस दोनों मिलके वही बना रहे थे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, याद है। तो भाई ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है। वैसे ही फिर 3s, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे एक अलग अलग एनर्जी लेवल था। तो भाई याद है जब हम ऐसे जा रहे थे तो एनर्जी बढ़ती जा रही थी, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, मतलब मुझे अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करना तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। नीचे वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली भर जा रहे थे। तो ये जो भाई ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है। अब हम इसकी बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो दोस्त अगर लेट्स से अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो हमें बताएं कि भाई लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। लेट्स टेक सोडियम Na, भाई 11 होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p 6 3s1 है, 1s2 2s2 2p 6 3s1। देखो 2 4 6 10 11 हो गया, ठीक है भाई लोग। अब मेरे को बताओ इसमें भाई आउटर शेल कौन सा है, ये 3s वाला। सिर्फ 3s अकेला तो रहेगा नहीं, ठीक है, भले से उसके पूरे शेल में और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे फिर भी 3s होगा, फिर 3p भी होगा, 3d भी होता है, भले से अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम 0 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऐसा होगा Na का। तो दोस्त अब देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, भाई इसको समझ थर्ड पकड़ता है, ठीक है। ये तो मेरे एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरे एनर्जी लेवल्स है, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड है, ठीक है। तो भाई जब कम एनर्जी लेवल है तो उसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। फिर दूसरा लेवल आता है उसमें और जल्दी भर, ये जो लास्ट वाला शेल है इसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, याद है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। अच्छा, अगर मैं बैंड थ्योरी की बात करूँ तो उस बैंड थ्योरी 2 टाइप के बैंड्स बनाता है, एक बनाता है कंडक्शन बैंड, एक बनाता है वैलेंस बैंड, ठीक है, ध्यान देना। एक बनाता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है भाई वैलेंस बैंड। ध्यान देना भाई, कंडक्शन बैंड जो होता है ना भाई बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, और जो वैलेंस बैंड होता है वो कंपेयर टू कंडक्शन बैंड कम होता है। तो वी कैन दिस लोअर देन कंडक्शन, लोअर देन कंडक्शन, कंडक्शन से भाई थोड़ा कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये भाई वैलेंस शेल है। अच्छा, ये सारी अगर मैं बात करूँ, ये तो भाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, ठंडे हो गए, लोग कुछ है ही नहीं, तो ये नीचे बैठ जाएंगे। अब बचता ही ये, ठीक है, ये जो शेल है भाई ये पार्टिसिपेट करेगा मेरा कंडक्शन में, ये मेरा जो शेल है ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें, कंडक्शन में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखेंगे, अभी मॉलिक्यूलर थ्योरी समझी ना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हम बात कर रहे थे भाई, क्या हो रहा था जब 2 एटम मिक्स हो रहे थे, मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो एक एक बैंड गैप बन रहा था, बैंड बन रहा था। तो जो इस वर्ड इस ये जो एक्सप्लेन ये जो डेफिनेशन है बैंड का, ये बैंड कैसे बना दोस्त, अ बैंड इज मेड अप ऑफ व्हाट, क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। मतलब क्या हो रहा है, जब बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, एटम्स हैं, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो नज़दीक आ जाएगी, हाँ नज़दीक आएगी, ठीक है। और वो बॉन्ड जब भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक साथ आ जाएगी, नज़दीक आ जाएगी, तो भाई बनेगा मेरा क्या, बैंड। और उसके हिसाब से मैंने देखा कि भाई 2 टाइप के बैंड बनते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड, ठीक है। इसको भी पढ़ता है, एक एक करके पढ़ता है, ठीक है। तो दोस्त कंडक्शन बैंड की बात करते पहले, तो अभी हमने देखा कि इसके पहले कंडक्शन बैंड क्या था, हाईएस्ट एनर्जी वाला बैंड था, सबसे ज़्यादा एनर्जी आउटर शेल वाला था। मतलब भाई इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, भाई इसके अंदर ना सबसे बाहर वाला जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ दी हाईएस्ट एनर्जी बॉन्ड बैंड, सॉरी हाईएस्ट एनर्जी बैंड, आई कैन से दिस, है ना, है कि नहीं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इट विल कंटेन इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। और भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और हम इसे बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अच्छा, अब ये कंडक्शन बैंड बनता कैसे है, कंडक्शन बैंड बनता कैसे है, तो अगर समझ मैं सॉलिड 2 एटम ले रहा हूँ, ठीक है, 2 एटम ले रहा हूँ सॉलिड में, दोनों को बाजू बाजू में रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आई एम टेकिंग सोडियम एटम, अभी हमने देखा जो सोडियम एटम का अगर मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो भाई ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, कितने 11 है, पहले शेल में 2, ठीक है, दूसरे शेल में कितने होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बचा कितना, एक लास्ट शेल बना लेता हूँ, इसमें भाई कहीं एक ही है,
तो भाई अगर मैं इस शेल की बात करूँ, ये मेरा हो गया भाई, ये मेरा हो गया 1s, ये भाई ये फर्स्ट है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 मिला है कि नहीं। n इज इक्वल टू 1 में क्या था 1s 2, n इज इक्वल टू 2 में क्या था 2s 2, 2p 6, n s इज इक्वल टू 3 में क्या था 3s 1 ही है कि नहीं। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें है भाई, हाईएस्ट एनर्जी किसमें, इसमें, क्योंकि भाई ये जो है आउटर शेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, ये फिल होगा। याद है ना हम कैसे भरते थे, व्हेन 1s बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। फिर p की बात करूँ तो मैं सिर्फ p की बात कर रहा हूँ, 2p, तो भाई ये 1 2 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर पेयर होगा 1 2 3, याद है ना, कुछ ऐसा फिल होता था, पाउलिस प्रिंसिपल याद है। फिर ये फिर 3s1, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्त कुछ ऐसे भर रहा था, यहाँ पे सबसे लास्ट में भरता है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, फिर बाद में चलते हैं बड़ी एनर्जी में। तो भाई जो छोटे एनर्जी वाली एलिमेंट्स है, जो छोटे एनर्जी वाला बैंड है, ठीक है, जो ग्रुप है, ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ये अब इसमें एनर्जी कम एज कम्पेयर टू लास्ट शेल। तो भाई ये वाले जो हो जाते हैं, ये मेरे आ जाते हैं वैलेंस बॉन्ड में, किसमें आ जाते हैं वैलेंस बैंड। और ये जो है भाई आउटर शेल, ये मेरा हो जाएगा कंडक्शन बैंड। क्या हो जाएगा कंडक्शन बैंड, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बाहर दूसरे, अगर मैं समझ 2 सोडियम एटम रहता तो ये एक हो गया, ऐसे एक और यहाँ बनेगा, तो इसका भाई इलेक्ट्रॉन मूव होगा उधर जाएगा, फिर उसका मूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ये कंडक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ भाई जब इंटरैक्शन होगा आउटर मोस्ट लेवल का, ये जो आउटर मोस्ट लेवल है, ठीक है, 2 एटम मैंने रख दिए स्पेस में सॉलिड के, और उनके जो आउटर लेवल है, एनर्जी लेवल है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दोनों का इंटरैक्शन होगा। और जब दोनों का इंटरैक्शन होगा तो भाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ मूव होगा। तो भाई क्या हो रहा है, कंडक्शन कौन करवा रहा है, लास्ट का शेल है ना, लास्ट का जो ये बंदा है हाई एनर्जी वाला, ये करवा रहा है। तो भाई ये जब कंडक्शन कराएगा तो भाई मेरा जो होगा ये बैंड, उसको मैं क्या बोलूँगा कंडक्शन बैंड। अच्छा भाई इसके लिए कंडीशन और है, कंडीशन ये है भाई कि ये जो है भाई ये क्या हो सकता है, पार्शियली ऑक्यूपाइड भी हो सकता है और वेकेंट भी हो सकता है। इट कैन बी पार्शियली ऑक्यूपाइड और इट कैन बी वेकेंट। भाई वेकेंट भी हो सकता है और पार्शियली ऑक्यूपाइड। फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा, अगर ये फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा तो भाई उसको हम क्या कर देंगे, फुल्ली ऑक्यूपाइड है मतलब बंद हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं सकता, तो उसको हम वैलेंस बैंड में कंसीडर करेंगे। तो क्या बोल रहा हूँ, ये पार्शियली ऑक्यूपाइड होगा और वेकेंट हो सकता है, या तो पार्शियली ऑक्यूपाइड या तो वेकेंट। वेकेंट होगा तो क्या होगा भाई, वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब शेल तो है, बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, या तो पार्शियली ऑक्यूपाइड होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, पूरा वेकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहा है, इस बैंड का कंडक्शन बैंड में सिंपल क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, और वो क्या करते हैं, डी लोकलाइज करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से जम करेंगे। तो इसका एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड क्या करेंगे वो, दे विल बी मोबाइल, और मोबाइल है ना भाई, मोबाइल मोबाइल है। दूसरा क्या कर सकते हैं, और भाई एंड दे कैन डी लोकलाइज, भाई अपना घर छोड़ के बाकी दुनिया घूमेंगे, लॉकडाउन है फिर भी अपने घर पे नहीं बैठना, एंटायर मोहल्ला घूमेंगे। सो दे विल डी लोकलाइज दी एंटायर सॉलिड, दे डी लोकलाइज दी एंटायर सॉलिड। तो भाई जब मेरे आउटर शेल में, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरा हायर एनर्जी लेवल का जो ये है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का जो आखिरी शेल है भाई, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एनर्जी है, इसके लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने में टाइम लगता है, लेकिन फिल होने के बाद जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है तो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ से मैं कंडक्शन करवा सकता हूँ, जहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल जाएगा और दूसरे वाले सॉलिड पे चला जाएगा, दूसरे एटम पे चला जाएगा और पूरे दुनिया घूमेगा, ऐसे वाले को मैं बोलता हूँ क्या, कंडक्शन बैंड। और जहाँ पे भाई आराम से फील्ड है, सब कुछ आराम है, यहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग नहीं रहा है। अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भगाना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको जब मैं एनर्जी दूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर बाहर आएगा। तो भाई ये वाला जो है, जो शांति से बैठा है, उसे मैं बोलता हूँ वैलेंस बैंड, उसे मैं क्या बोलता हूँ भाई, बैलेंस बैंड। अच्छा खास बात क्या होगी मेरे कंडक्शन बैंड की, भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो क्या होने चाहिए, मोबाइल होने चाहिए। दूसरा क्या होता है, वो भाई डीलोकलाइज होंगे पूरे सॉलिड में, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जम करेंगे। और भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम कर रहा तो भाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा,
they what, they will conduct इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है कि नहीं? क्यों, कब कब इलेक्ट्रिसिटी करेगा भाई? उसका मन तो करेगा नहीं उठ के जंप करना, अभी शांति से बैठा तो बैठने दो। कब वो जंप करेगा? जब इसमें थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूंगा। थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाई किया भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बाकी दुनिया यहाँ घूमने लगेगा, ठीक है? तो भाई ये क्या करेगा, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन व्हाट विल हैपन, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद ये बंदा क्या कर लेगा भाई दोस्त, काम करेगा अपना, ठीक है? ये तो था भाई कंडक्शन बैंड, ये तो था कंडक्शन बैंड। अभी वैलेंस बैंड की बात भी हमने कर ली थी ऑलरेडी, फिर भी एक बार बेचारे को बुरा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई कंडक्शन को अलग से लिखा, मुझे ऐसे क्यों कर रहा है। तो भाई ये क्या है, अगर इसकी बात करो तो ये क्या था, ये इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी, इस बैंड की एनर्जी, ये बैंड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू व्हाट, कंडक्शन बैंड। दिस बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन व्हाट, देन कंडक्शन बैंड, है ना भाई? कंडक्शन बैंड से कम एनर्जी है, इसको बोलता हूं मैं वैलेंस बैंड, है कि नहीं? अब दूसरा क्या है भाई, इसमें कंसेप्ट क्या है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अभी हमने देखा पीछे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए फ्री नहीं है, दे आर टाइटली बाउंडेड टू व्हाट, देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस। तो वी कैन राइट दैट द इलेक्ट्रॉन हियर, द इलेक्ट्रॉन्स इन valence band are not mobile, are not free to move. Why they are not free? Because एक तो भाई इनकी एनर्जी कम है, एक तो इनकी एनर्जी क्या है, कम है, because they have less energy and because they are tightly bound to their respective nuclei। भाई अपने अपने न्यूक्लियस के पास जाके चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, आराम से, इनको कोई चिंता नहीं है, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, कुछ नहीं, कंडक्शन बाढ़ में, ठीक है? ऐसे वाले को बोलते हैं, ये जो ऐसे वाली एनर्जी लेवल जो है वो जब आती है साथ में, तो वो बनाती है क्या, वो बनाती है वैलेंस बैंड। वो क्या बनाती है, वैलेंस बैंड। भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो बोलना भूले हम, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई ये है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं बैंड गैप। भाई कंडक्शन गैप बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल का है, वैलेंस बैंड उससे कम एनर्जी लेवल का है, लेकिन दोनों एक दूसरे चिपके हुए नहीं भाई, दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, कुछ तो गैप है। ये जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, उसे मैं कहता हूं भाई बैंड गैप, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल बी दी एनर्जी डिफरेंस। भाई दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन आई कैन इफ ओके, मैं इसका शॉर्टकट लिखता हूँ, कंडक्शन बैंड को सी भी लिखता हूँ और वैलेंस बैंड को वी भी लिखता हूँ, ठीक है? वो बार बार फुल लिखना पड़ रहा है ना दोस्त। तो क्या बोल रही है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो ऐसे डिफरेंस को, ये जो गैप होगा, ये जो प्लेस होगा, उसे मैं बोलूंगा बैंड गैप। कहाँ पे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा उसको मैं बोलूंगा वैलेंस बैंड। अब भाई ये अब इसको हल्के मत ले लो भाई, बैंड गैप भाई बहुत मस्त आदमी है, मतलब पूरा डिसाइड करता है ये कि भाई मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, या फिर कंडक्टर कौन बनेगा, नॉन कंडक्टर कौन बनेगा, इंसुलेटर कौन बनेगा और सेमीकंडक्टर कौन बनेगा, ये भाई सब यही डिसाइड करता है। कैसे भाई, बैंड गैप अगर ज़्यादा हो, बैंड गैप अगर साइज, बैंड गैप की साइज अगर ज़्यादा हो, तो भाई क्या वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अगर मेरे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एम्प्टी है, तो मेरे को मेरे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाना चाहिए किधर, कंडक्शन बैंड में, तब जाके कंडक्शन बैंड कंडक्टिविटी करेगा ना। अगर गैप ज़्यादा है तो देख ले दोस्त, समझ ये मेरा बैंड है, ये मेरा है कंडक्शन बैंड, ठीक है? समझ ये मेरा है वैलेंस बैंड, ठीक है? अब मेरा कंडक्शन बैंड जो है वो भाई एम्प्टी है। अब वैलेंस बैंड तो होता भाई फील्ड है, टोटली कंप्लीटली फील्ड होता है, तभी तो उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं।
अब ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बैंड गैप। अच्छा, अगर ये ज़्यादा है, अगर ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके यहाँ नहीं जा पाएंगे भाई, बहुत एनर्जी चाहिए, डिस्टेंस बहुत दूरी है, नहीं जा पाएंगे, है ना। जब यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएंगे तो क्या कंडक्शन होगा? कंडक्शन कहाँ से होगा भाई, है ना। तो जब कंडक्शन होगा ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये भाई कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे वालों को मैं बोल सकता हूँ ये इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर की कंडक्शन ही नहीं कर रहा ना भाई, कंडक्शन ही नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अभी मैं अभी इंसुलेटर कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बैंड गैप के बारे में समझा रहा हूँ। तो बैंड गैप क्या होता है भाई? हाँ, ये क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की। अब और इसकी साइज जो होती है वो डिसाइड करती है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मतलब वेकेंट कंडक्शन बैंड में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा ना, बहुत डिफिकल्टी होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी अननेसेसरीली। हाँ, तो दोस्त अभी मैं बोल रहा था कि अगर मैं वेकेंट मेरे को जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड में भेजना है, लेकिन भाई दोनों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई इसमें मैं इसको थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ, तो भी इसको यहाँ से यहाँ जाने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। तो ऐसे जोन को, जब ऐसा जोन बन जाएगा तो ऐसे जोन को मैं बोलूँगा फॉरबिडन जोन। क्या बोलूँगा? फॉरबिडन जोन। ऐसे जोन को फॉरबिडन, या फिर ऐसे गैप को मैं फॉरबिडन गैप भी बोलता हूँ। ऐसे गैप को मैं क्या बोलता हूँ? फॉरबिडन गैप। तो भाई यहाँ पे तीन चीज़ देखी बैंड गैप की हमने। बैंड गैप होता क्या है भाई? ये दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो होता है, और इसके साइज पर डिपेंड करता है कि भाई क्या होगा, कंडक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, अगर ये बहुत दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। भले से मैं थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो भी यहाँ से यहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं जा पाएगा। तो इस वाले जो जोन है, ऐसा वाला जो पोजीशन आएगा, सिचुएशन आएगा, उसे मैं बोलूँगा फॉरबिडन जोन। मतलब फॉरबिडन मतलब भाई जाना खतरा है, नहीं जा सकते, डिफिकल्ट है। ठीक है, ओके। और जब गैप स्मॉल होगा तो अभी समझ ले, वापस ले लेते हैं। ये मेरा भाई कंडक्शन, ये मेरा हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया मेरा वैलेंस बैंड। भाई अभी गैप बहुत छोटा है, देखो छोटा सा गैप है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से थोड़ी भी इसको एनर्जी दे दी मैंने, इसको मैं थोड़ी भी एनर्जी दूंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेंगे और जंप करके चले जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से यहाँ चले गए तो हो गया भाई काम। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दे दी, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये जो एनर्जी मैंने दी है थोड़ी सी यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधा जंप करके ऊपर चला जाएगा दोस्त, और भाई कंडक्शन चालू कर देगा। तो देख रहे हो भाई, बैंड गैप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जो डिसाइड करता है कि भाई ये तुम्हारा कंडक्शन करेगा, कंडक्शन नहीं करेगा, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कभी कभी सेमीकंडक्टर भी बनाता ही है। ठीक है, तो दोस्त अब बैंड थ्योरी देख के हम समझेंगे। बैंड थ्योरी हमें बताएगी, अभी जो हमने देखी बैंड थ्योरी हमें बताएगी, डिस्टिंग्विश करेगी। अभी हम पहले हम मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर को अलग अलग टेक्निक से डिस्टिंग्विश करते थे, कैरेक्टराइज करते थे या फिर क्लासीफाई करते थे। अब हम बैंड थ्योरी की वजह से क्लासीफाई करेंगे। मेटल क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ओ या फिर, है ना, या फिर नॉन मेटल क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, या फिर मेटलॉइड्स की बात करेंगे। ठीक है, अब हम किसके वजह से बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे इनकी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बैंड थ्योरी। ठीक है, तो भाई अगर मैं मेटल की बात करूं कंडक्शन बैंड के हिसाब से, बैंड थ्योरी के हिसाब से, तो मेटल्स क्या होते हैं अपने को पता है भाई। मेटल्स जो है दे आर व्हाट? गुड। मेटल्स की बात करूं मैं, मेटल्स आर व्हाट? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो अपने को पता है। दूसरा क्या भाई? सारे भी जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, समझ लो, ये बात समझ लो, जितने भी मेटल है उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते? कंडक्शन करते। ये सबको पता है, क्योंकि इसीलिए तो उनको मेटल बोलते हैं भाई। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज उनके भाई वो क्यों होता है, आज समझ लो। सारे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, दी आउटर मोस्ट
electron, it always falls in which part, which energy level? कंडक्शन बैंड है। तो अगर मैं एक मेटालिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, if I'm talking about मेटालिक क्रिस्टल, तो भाई मेटालिक क्रिस्टल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलेंगे मुझे? हमेशा कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कंडक्शन बैंड में। फ्री मिलेंगे, डीलोकलाइज होते हुए मिलेंगे। हाँ, डीलोकलाइज, घूमते फिरेंगे यहाँ से वहाँ, क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल। तो भाई ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ठीक है, पूरे सॉलिड में मूव हो रहा है, यहाँ से वहाँ, कंडक्शन बैंड से, वैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड में, वहाँ से वहाँ, तो ये पूरा मूव होगा। तो दोस्त अभी अगर मैं बात करूँ, मैं बैंड बनाता हूँ, चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ बैंड। तो अभी इसमें जो होता है भाई, ये जो अपना मेटल्स है, मेटल्स की बात करूँ तो भाई इसमें जो बैंड्स होते हैं वो, अगर मैं इसको 2 टाइप के बैंड पकड़ता हूँ, तो मेटल में अगर मैं बात करूँ तो मेटल के अंदर जो कंडक्शन बैंड है भाई, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है एस बैंड और दूसरा है भाई पी बैंड। किसकी बात कर रहा हूँ? मेटल में कंडक्शन बैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एस बैंड एंड पी बैंड, ठीक है। तो एस बैंड और पी बैंड अलग अलग भी रहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े कम डिस्टेंस में, और भाई ओवरलैपिंग भी होता है, ठीक है। एस बैंड, पी बैंड और एस एंड पी ओवरलैपिंग ऐसे भी रहता है, ठीक है। एस एंड पी ओवरलैपिंग भी होता है। भाई ये डिपेंड किस पे करता है? देखो भाई, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बैंड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। एस एन पी या फिर एस पी ओवरलैपिंग जो बैंड है, ये किस पर डिपेंड करता है कि भाई कैसे टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसमें इन्वॉल्व है, किसमें क्या है इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। एटॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन दी बैंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी बैंड फॉर्मेशन होता है मेटालिक कंडक्टर का, तो उसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, यहाँ से वहाँ। तो अभी आपने हर बार सुना होगा, देखो कि भाई मेटल को अगर मैं हीट कर दूंगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इफ आई हीट दी मेटल, इफ आई प्रोवाइड थर्मल एनर्जी टू अ मेटल, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दोस्त उसकी कंडक्टिविटी कम क्यों होती है वो मैं आपको आज समझाऊंगा। पहले हम देखते हैं बैंड की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला था एक 2 बैंड हमने देखे, एस बैंड और एस पी ओवरलैपिंग बैंड। 2 बैंड होते हैं, एस एन पी, एक होता है एस बैंड और दूसरा होता है एस पी ओवरलैपिंग। तो कुछ कैसे होता है, देखो दोस्तों, ये समझो, ये तुम्हारा है एस बैंड, ये क्या है तुम्हारा एस बैंड, कुछ ऐसा होता है, ये तुम्हारा है एस बैंड, ठीक है। और पी बैंड, एस पी ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये तुम्हारा एस बैंड है, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा होता है भाई पी बैंड, चिपके होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होता है, स्टिक्ड होता है एक दूसरे को मस्त तगड़ा। तो ये पूरा पार्ट देख लो। अब ये दोनों ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। दीज आर व्हाट, ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैप हो रहे हैं, ये मेरा एस बैंड है और ये मेरा पी बैंड है, और ये दोनों ओवरलैप हो रहा है। तो जब बैंड ओवरलैप होते हैं, मतलब दोस्त ये जो है मेरा कंडक्शन है, ये मेरा कंडक्शन है, और ये मेरा वैलेंस है भाई। कंडक्शन और बैलेंस दोनों क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्त, कंडक्शन और बैलेंस क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है। अब ये समझ, ये मेरा फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन, लेट्स सी, दिस इज माय कंडक्शन, ओके, दिस इज माय कंडक्शन एंड दिस इज माय वैलेंस, दिस इज माय कंडक्शन बैंड, दिस इज माय वैलेंस बैंड को मैं पूरा डार्क कर देता हूं बिकॉज ये फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है, तो भाई ये गैप तो कम होना चाहिए ना। तो अगर ये कुछ कभी कभी क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है भाई, दोनों ओवरलैप कर जाता है। कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड और ये मेरा वैलेंस बैंड। जब ये 2 बैंड ओवरलैप करेंगे तो भाई आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जंप करेगा, वहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कंडक्शन होगा। ऐसे वाले, ये वाला जो होता है कंसेप्ट, ये आता है मेटल्स में। ये किस में आता है, मेटल्स में। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स में जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, दे आर वेरी क्लोज। उनके बीच में गैप तो ना के बराबर नेग्लिजिबल गैप होता है, मतलब गैप होता ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर ओवरलैप कर जाते हैं भाई, गैप कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से वैलेंस बैंड से इजीली निकल के भाई कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं एंड दे कंडक्ट।
हाँ, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाई व्हेन वी हीट मेटल्स दे बिकम इंसुलेटर, मतलब वो इंसुलेटर नहीं बन जाते, एज इन कंडक्शन उनका कम हो जाता है। तो भाई कंसेप्ट ये है, जब भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि भाई अब तुम्हारा कंडक्शन से भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ मूव तो हो रहा है, जब भी तुम हीट प्रोवाइड करते हो, सॉरी गाइस बीच में आवाज़ बहुत, ये डॉग्स बहुत भौंक रहे हैं आज, पता नहीं, दिन में बच्चे परेशान करते, सुबह सुबह ये लोग परेशान करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। सॉरी जिनको बुरा लग रहा हो, डॉग्स लवर परेशान कर रखा है यार उन्होंने। अच्छा, तो मैं बता रहा था क्या, थर्मल एनर्जी के बारे में, है ना। तो भाई जैसे ही मैं हीट करता हूँ मेटल को, तो मेटल जो है भाई उनकी कंडक्शन कम हो जाती है। क्यों पता है? अब इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहे हैं भाई प्यार से, मजे से, मस्त मौला आदमी है, यहाँ से वहाँ सॉलिड में दो एटम जब मिलते हैं, अभी मैंने बताया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जब दो एटम के कंडक्शन बैंड आते हैं तो एक एनर्जी लेवल बनता है, एक दोनों की एनर्जी लेवल मिलता है तो एक बैंड बनता है, एक एनर्जी बैंड बनता है, दूसरे लेवल मिलते हैं तो दूसरा एनर्जी बैंड, ऐसे एनर्जी बैंड बनते रहते हैं। और जो लास्ट का एनर्जी बैंड बनता है, जो लास्ट का होता है, वो मेरा कंडक्शन बैंड है, बाकी सारे मेरे वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड भाई मजे में मूव हो रहा है, तो कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो हीट करने के बाद कंडक्शन वैलेंस दोनों नज़दीक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। और जब एक यहाँ से कंडक्शन बैंड से एटम के दूसरे इसमें भाई क्रिस्टल में पूरा घूम रहा है, ठीक है, आराम से घूम रहा है। तुम जब जैसे ही क्रिस्टल को हीट करते हो, वो सॉलिड को हीट करते हो, तो क्या होता है मालूम है? अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो भाई वहाँ पे गैप रह जाता है, कटायन बन जाते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन कटायन से निकल जाता तो भाई कटायन को बुरा लगने लगता है अब एटम में, तो कटायन जब आता है तो भाई बुरा लगने लगता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो वाइब्रेट होने लगता है, धीरे धीरे अपनी जगह पे ही वाइब्रेट होता है। तुम जैसे ही हीट कर रहे हो तो भाई इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ये ज़्यादा वाइब्रेट, मतलब जो कटायन है भाई एकदम रप वाइब्रेट हो रहा है। अब इससे भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो कंडक्टिविटी है, वो जो मोशन है वो स्लो हो जाता है ना, वो मूवमेंट करना कम कर देता है। तो कटायन ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन कम मूव होगा तो मेरी कंडक्टिविटी भी अपने आप क्या कम हो जाती है। इसके लिए जब भी मैं मेटल्स को, है ना, मेटल्स को या फिर सॉलिड क्रिस्टल्स को जो मैं हीट करता हूँ, मेटल के सॉलिड क्रिस्टल को जो मैं हीट करता हूँ, तो क्या होता है, कटायन वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाती है भाई, डिफिकल्ट हो जाता है उसको मूव करना, बहुत फास्ट मूव नहीं करते पहले जैसे करते हैं, तो स्लो मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इसी के लिए मैं बोलता था, इसीलिए हम बोलते हैं हर बार कि भाई जैसे ही आप मेटल को हीट करो तो क्या हो रहा है भाई, उसका कंडक्टिविटी क्या हो जा रहा है, थोड़ा कम हो जा रहा है, ठीक है। ये तो था भाई तुम्हारा क्या था, मेटल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और देखो फिर चालू हो गए लोग, कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड दोनों को वैलेंस बैंड दोनों को ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन वैलेंस से कंडक्शन में बहुत ईजी होता है और वो कंडक्शन करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इंसुलेटर की, अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इंसुलेटर क्या होता है। देखते हैं भाई, थ्योरी लिख दी है भाई ने पूरी, देखते हैं इसमें क्या होता है भाई। मेरा जो है कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होता है, मेरा जो कंडक्शन बैंड है पूरा क्या है, एम्प्टी है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे जो मेरा है ये जो है मेरा, ये वैलेंस है, वैलेंस बैंड है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा बिग गैप, बड़ा गैप है। इस गैप को मैं फॉरबिडन गैप भी बोलता हूँ, याद है फॉरबिडन गैप, इनको मैं फॉरबिडन गैप भी बोल सकता हूँ। गैप बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ से ये वैलेंस बैंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए बहुत डिफिकल्टी, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है हीट देने के बाद भी, ठीक है, हीट देने के बाद भी ये जंप नहीं कर पाता। और क्योंकि अब जब थर्मल एनर्जी दे रहे हो बहुत इनसफिशिएंट होती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट करने के लिए, कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जो मेरा कंडक्शन बैंड है वो वेकेंट ही रह जाता है, एम्प्टी ही रह जाता है, क्या रह जाता है, एम्प्टी ही रह जाता है। तो ऐसे मटेरियल को जहाँ पे मेरा कंडक्शन बैंड वेकेंट रह जा रहा है, जब कंडक्शन बैंड ही वेकेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ डिलोकलाइज ही नहीं होगा, तो इनको मैं बोलता हूँ इंसुलेटर्स। बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है, बहुत क्यूट सा है, मतलब इनमें लफड़ा ही नहीं है, जब दोनों सिंपल है भाई। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या जो गैप है वो ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने में बहुत डिफिकल्टी होती है, भले से मैं कितना भी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करूँ वो इनसफिशिएंट होती है। जो भी इनसफिशिएंट थर्मल एनर्जी होती है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये ऐसे का ऐसे रह जाता है और कंडक्शन बैंड मेरा एम्प्टी रह जाता है और इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। दिस इज व्हाट बैलेंस बैंड theory says. Okay, now let us talk about the most important part of this chapter. सॉलिड स्टेट की बात करो तो इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक
ठीक है, उसके लिए पूरा एक मस्त लेक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है, कैसे होते हैं सेमीकंडक्टर, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, क्या क्या करते हैं। तो अभी सिर्फ सेमीकंडक्टर देखते हैं, बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बता रहा है। तो अब देखो भाई, हमने देखा था मेटल में जो होता है, मेटल में कंडक्शन बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन होता ही होता है ना। वैलेंस बैंड में तो होता ही है, कंडक्शन बैंड में भी होता है, पार्शियली फील्ड होता है बट होता है, ठीक है, कंडक्शन बैंड में। अब सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, समझो ये मेरा है कंडक्शन बैंड, ये मेरा है वैलेंस बैंड। इसमें तो होगा ही भाई इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं होता, ये एम्प्टी होता है। ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो जैसे मैं इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ या फिर कोई मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, थोड़ा हीट करता हूँ, थोड़ी एनर्जी देता हूँ, यहाँ से भाई वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, क्योंकि गैप जो है वो बहुत क्या है, देखो गैप इज़ वेरी स्मॉल, द गैप इज़ वेरी स्मॉल गैप, इट हैज़ अ स्मॉल गैप, जिसकी वजह से ईजी होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवाना। कब, जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब मैं इसको कर रहा हूँ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच में का गैप बहुत छोटा होता है। तो ये क्या होता है, ये मेटल और इंसुलेटर, एक्सक्यूज मी गाइस एक मिनट, भैया डॉग्स जीने नहीं देंगे, अचानक ही पता नहीं क्या हो जाता है, भौंकने लगते हैं यार ये लोग। अच्छा ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड से यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट हो जाता है, क्योंकि भाई दोनों के बीच में गैप कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब एनर्जी नहीं प्रोवाइड करूँ तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, जब एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। ऐसे को मैं बोलता हूँ सेमीकंडक्टर्स, ऐसे वालों को बोलता हूँ मैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये मेटल और इंसुलेटर के बीच वाले होते हैं, तो समझ लो ये मेटलॉइड्स होता है। ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटलॉइड्स हैं जो क्या है मेरे सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है भाई, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप होता है, बैंड गैप जिसे हम बोलते हैं, दैट इज वेरी लेस। देयरफॉर इफ यू प्रोवाइड अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू जंप एंड प्रमोट टू द कंडक्शन बैंड एंड कैन do the conduction and can delocalize to the whole crystal when you provide the energy. Then this term is very important, when you provide the energy, okay, so you provide sufficient energy, वो उड़ जाता है, okay। तो भाई जब मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड से थोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उड़ के चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनफिल्ड हो जाता है, यहाँ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े पार्शियली फिल्ड हो जाता है। जब मैं एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूँ तो वैलेंस बैंड जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, अनफिल्ड हो जाता है, और ये जो है ये मेरा ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है और ये पार्शियली एम्प्टी हो जाता है। यू कैन से दैट दिस विल बिकम पार्शियली एम्प्टी एंड दिस विल बिकम पार्शियली फिल्ड, समझ रहे हो। तो ये मेरा भाई है सेमी कंडक्टर। अच्छा, अब अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अगर मैं उससे थोड़े आगे पे बात करूं, उससे ज़्यादा आगे जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात नहीं करूंगा, मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। जब मैं उसके ऊपर आता हूँ तो उसके ऊपर की एनर्जी में बहुत सारे मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके पास इनफ एनर्जी हो जाती है। सी इफ दे आर अबाउ द एब्सोल्यूट जीरो, इफ दे आर अबाउ द एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन की बात कर रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर होंगे, हाँ, अगर मेरा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है तो यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, इनके पास इतनी थर्मल एनर्जी हो जाती कि ये भाई ये छोटा सा गैप क्या कर जाए, पार कर जाए, ठीक है। तो थोड़ी भी एनर्जी है एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा भी ऊपर है मेरा सॉलिड, ठीक है, मेरा सॉलिड जो है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर भी है, तो क्या हो गया, मेरे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें उतनी एनर्जी आ जाती है, उतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है उनको कि वो ये छोटा सा गैप पार कर जाए और वो क्या कर रहे हैं, कंडक्शन चालू कर दे, ठीक है। अभी अगर थोड़ा भी मैं इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो इसका काम चालू हो जाएगा, ये अपना काम चालू कर देगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी देने से ये काम करना चालू हो जा रहा है, हाँ, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी भी पोटेंशियल अप्लाई की मैंने, मेरा कंडक्टर जो सेमी कंडक्टर है, इसको मैं सेमी कंडक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा कंडक्शन है वो पूरा एम्प्टी है और वैलेंस फिल्ड है, लेकिन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, तो वो बहुत इजीली आगे प्रमोट हो जा रहा है, इसके लिए मैं इसको सेमीकंडक्टर बोल रहा हूँ। और मैं जैसे इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूँगा, ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक
प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूँगा, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो भाई इसमें क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी या फिर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लूँ तो बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत कम होगी, है ना। सी एनी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज़ लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भले से, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है भले से लो होगी लेकिन फाइनाइट होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो फाइनाइट है, लो है बट फाइनाइट है, उनको मैं बोलता हूँ इंट्रिंसिक, क्या बोलता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं सेमीकंडक्टर के लिए पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है बट क्या है, फाइनाइट, भले से लो है लेकिन फाइनाइट है, फिक्स है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को मैं बोलता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर की क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होगी, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थर्मल एनर्जी गेन करेंगे और उतने ही ज़्यादा प्रमोट होंगे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, है ना। तो जब मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ जंप करने के लिए, तो वो जंप कर जाएंगे क्योंकि गैप छोटा ही है। तो वैकेंट जो अपना वैलेंस बैंड है वहाँ से जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जब मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्शन बढ़ जाता है, और जब उसको कम टेम्परेचर कम करते हो तो कंडक्शन कम हो जाता है। देयरफॉर एट हाई टेम्परेचर, एट पॉसिबली हाई टेम्परेचर, एक सर्टेन हाई टेम्परेचर पे मेरा सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर जैसा, और एट लो टेम्परेचर इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। भाई ये हाई टेम्परेचर पे, इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई सेमीकंडक्टर जो है लो टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेंगे, एज अ इंसुलेटर, बिकॉज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उसको ओवरकम करने के लिए उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। ओके, जैसे ही मैं थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, हाई एनर्जी में आ जाता है, तो भाई वैलेंस बैंड से सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधा चल जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और वो कैसे बिहेव करता है, कंडक्टर जैसा। सो इट विल बिहेव like insulator as well as conductor. So at low temperature it will behave like insulator, at high temperature it will behave like a conductor. So this is what your semiconductor is according to your band theory, है कि नहीं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। भाई याद रखना, नोट ले लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर तो मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है ना। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। एंड इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई हो जाती है। समझ में आया? ओके, फाइन। So guys, here let's end the session, and in the next lecture we'll talk about the types of semiconductor, कैसे होते हैं intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor, what are doping and all. Okay, now before leaving I want you all, सब देख तो रहे हो वीडियो, भाई वीडियो तो देख रहे हो दबा के, नोट्स कौन बनाएगा? There are only few people who are sending me the proper notes. Make sure you ping me the notes, you make the notes, homework करो और भेजो मुझे। ऐसे सब देख के मज़े मत लो, ठीक है। नोट्स बनाओ, दिमाग में और अच्छे से आएगा, क्लियर होगा। ओके, चलो बाय।